हेलो फ्रेंड्स, आज पूनम्स किचन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल से एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता। यह है दिल्ली का स्ट्रीट फूड मूंगलेट। ये देखिए कैसा फूला फूला बनता है। ये अंदर से होता है बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्प। इसकी देखिए ऊपर की लेयर कितनी क्रिस्प है, ये मैं आपको अलग करके दिखा रही हूँ। कितनी मोटी लेयर आ रही है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट जालीदार। इतनी क्रिस्प लेयर है, लेकिन ये डीप फ्राइड नहीं है, ना ही अवन की ज़रूरत है। इसे हम गैस पर ही बनाएंगे कढ़ाई में। देखिए मैं इसे जैसे तोड़ रही हूँ, उसी से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बना है ये। इसमें डली हुई हैं खूब सारी सब्जियाँ। बच्चों को सब्जियाँ खिलाने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसे आप सर्व करें चटनी के साथ, केचप के साथ या फिर चाय कॉफ़ी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ याद से करिएगा लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पर शेयर करें तो मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है पूनम्स किचन। चलिए अब झटपट से बनाते हैं ये हेल्दी मूंग दाल नाश्ता मूंगलेट। एक बोल में लूँगी 1 कप मूंग धुली दाल। दाल को पानी से धोना है बहुत ही अच्छी तरह से, इस तरह से अपनी उंगलियों के बीच में मसल कर, ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी है, डस्ट है, डर्ट है, वह सब निकल जाएगी। ये पानी फेंक देंगे और इसी तरह से 3 से 4 बार धो लेंगे। अच्छी तरह से धोने के बाद इसे भिगो कर रखना है पानी में। मैंने इसमें डाला है रूम टेम्परेचर पर पानी, तो ये 1.5 से 2 घंटे में दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जल्दी में हो तो आप इसे हल्के गुनगुने पानी में भिगोएं, हल्के गर्म पानी में, तो फिर ये आधे पौने घंटे में ही दाल सॉफ्ट हो जाएगी। दाल भीग ली है 1.5 घंटे के लिए और अब देखिए इतनी देर में कितनी फूल गई है। तो दाल का दाना देखिए कितने आराम से ये टूट रहा है। दाल को छान लेंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वह निकल जाए। छनी हुई दाल को पीसना है। साथ ही इसमें पीस लूँगी 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि दाल पीसने से पहले इसमें से एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। हमें इसका थिक पेस्ट बनाना है, तो जितनी ज़रूरत होगी पीसते टाइम उतना ही पानी ऐड करेंगे। मैंने दाल को बारीक पीस लिया है और देखिए काफ़ी गाढ़ा पेस्ट है। इसे पीसने के लिए मुझे 3 बड़े चम्मच पानी डालने की ज़रूरत पड़ी है। इस पेस्ट में मैं डालूँगी 3/4 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अब ये सारे नमक मसाले मैंने सिर्फ इस पेस्ट के लिए नहीं, मैंने इसमें जो सब्जियां डालनी हैं उसके लिए भी मिक्स कर दिया है। ये देखिए मैंने खूब सारी सब्जियां काट कर रखी हैं और रंग बिरंगी सब्जियां, बहुत अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं इन सब्जियों से। मैंने अंदाज़न 2 बड़े चम्मच हर सब्जी के ही रेडी करके रखे हैं। अब इनमें से आधी क्वांटिटी तो मैं इसी टाइम पेस्ट में डाल दूँगी। थॉ किया हुआ फ्रोज़न कॉर्न, रेड पेपर, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, आपके पास जो भी सब्जियां घर में पड़ी हों आपने वो डालनी हैं। और ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी वाली सब्जियां इसमें ना जाएं। मैंने टमाटर जो काटा है उसमें भी बाहर का उसका आउटर लेयर ली है, अंदर का जूस वाला पोर्शन नहीं लिया। अभी जो बची हुई सब्जियां हैं ये मैं टॉपिंग की तरह इस्तेमाल करूँगी। अब इन सभी मसालों को, सब्जियों को अच्छी तरह से इसमें करते हैं मिक्स। इसमें हमने अब नमक डाला है और इस सब्जियों में कुछ तो पानी है ही, तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ेंगी और ये पेस्ट थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। सब्जियां मिक्स करने के बाद अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी पहले से ढीला हो गया पेस्ट। मुझे इससे हल्का सा गाढ़ा चाहिए, तो मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 बड़ा चम्मच सूजी का। सूजी ये पेस्ट का पानी, एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, पेस्ट गाढ़ा हो जाएगा और साथ में मूंगलेट का टेक्स्चर भी बढ़िया सा आता है। अब देखिए सूजी मिक्स करने के बाद हमारा पेस्ट इस कंसिस्टेंसी पर है। आपको ऐसा थिक पेस्ट चाहिए, अब उसके लिए आपको 1 बड़ा चम्मच सूजी का डालना पड़ता है या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, आप वह डाल सकते हैं, बट एंड में कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है। इस पेस्ट को मैं अब 2 बराबर हिस्सों में बांट लूँगी। एक हिस्से से बनेगा एक मूंगलेट। मूंगलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई गर्म कर ली है मीडियम पर, लेकिन एक बार गर्म हो जाए उसके बाद मैं हीट को कर दूँगी बिल्कुल ही लो पर और इसमें डालूँगी थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, बट बटर में इसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, बहुत बढ़िया से क्रिस्प होता है। ऑलमोस्ट 2 छोटे चम्मच जितना बटर डाला है इसमें। बटर को पैन या कढ़ाई में बिल्कुल इवनली स्प्रेड करेंगे। और देखिए मैं इस तरह से बटर स्प्रेड कर रही हूँ कि कढ़ाई की ऊंचाई पर भी, कढ़ाई की वॉल्स पर भी साइड में थोड़ा सा ऊंचाई पर बटर लग जाए, क्योंकि मूंगलेट फूलकर ऊंचा होने वाला है। मूंगलेट बनाने के लिए आप पैन या कढ़ाई जो भी लें बहुत बड़े साइज़ की ना हो। ये कढ़ाई जो मैंने ली है इसका बॉटम में, बेस में इसका डायमीटर है 8 इंच। अगर पैन बड़ा रहा तो पेस्ट ज़्यादा फैलाव में आ जाएगा, तो फिर
मूंगलेट की इतनी ऊंचाई नहीं आएगी। कढ़ाई में जब बटर डालें तो ध्यान रखिएगा हीट बिल्कुल ही लो पर होने वाली है, बटर बहुत जल्दी जल जाता है। अब एक तरफ हमने कढ़ाई को रेडी करना है और दूसरी तरफ ही हम अपने पेस्ट को रेडी कर लेंगे। इस बोल में अब आधा पोर्शन है पेस्ट का, इसमें मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच इनो यानी कि फ्रूट सॉल्ट। जिस जार में मैंने मूंग दाल को पीसा था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर घुमा लिया था ताकि जो भी जार में लगा हुआ है वह पेस्ट भी काम आ जाए। और उसमें से बस मैं थोड़ा सा पानी, 1 बड़ा चम्मच जितना पानी इसके ऊपर डाल रही हूँ, इससे इनो एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए इनो डालते ही कैसे बुलबुले उठने लगते हैं। इस सबको अब बहुत ही अच्छे तरह से करेंगे पेस्ट में मिक्स, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे लेकिन बिल्कुल इवनली और एक ही डायरेक्शन में। यह स्टेप फटाफट से ही करना होता है। अब इनो को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी बटर वाली कढ़ाई में। इस बात का ध्यान रखें कि कढ़ाई के नीचे गैस बिल्कुल लो पर होनी चाहिए। ये सारा ही पेस्ट इसमें कर दूंगी ट्रांसफ़र और स्पून की बैक साइड से इसे बिल्कुल लेवल कर दूंगी। ये देखिए बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं ये आधी सब्जियां डाल दूंगी, जो बची थी उसकी आधी। सारी सब्जियां इस तरह से फैला दूंगी। गैस नीचे ऑन ही है। अगर आप ध्यान दें तो पेस्ट की बिल्कुल बाहर की तरफ आपको थोड़ा बटर भी दिखाई देगा, तो इसकी वजह से मूंगलेट कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं। ये देखिए सारी सब्जियां स्प्रेड कर दें तो कितनी सुंदर लग रही होती हैं। अब ये स्पून की बैक साइड से इन सब्जियों को मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा दूंगी ताकि मूंगलेट के अंदर सेट हो जाए। अब इसे ढककर कुक करेंगे। अब 6 मिनट के बाद मैं इसे पलटने वाली हूँ। आप 5 मिनट के बाद ज़रूर चेक कर लीजिएगा, 4 से 5 मिनट के बाद। नीचे से कुक होते हुए 6 मिनट हुए हैं और अब नीचे का क्रस्ट बढ़िया सा बन गया है। अभी देखिए बाहर की तरफ बटर दिखाई दे रहा है, तो मैं और बटर नहीं डाल रही। अगर आपको लगे कि बटर कम है और मूंगलेट कढ़ाई से निकल नहीं रहा है तो आप साइड में और बटर डाल लें। इसे पलटने से पहले मैं अभी ये टॉप साइड पर भी बटर लगा दूंगी ताकि जब इसे पलटें तो ये भी बढ़िया सा क्रिस्प हो जाए। इसमें उतार लूँगी एक प्लेट के ऊपर, देखिए इस तरह से। और मूंगलेट क्योंकि काफ़ी गर्म था तो जो बटर डाला था वह भी अब काफ़ी पिघल गया है। इसे अब मैं वापस कढ़ाई में डाल दूँगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी कुक हो जाए। अब बॉटम वाली साइड हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। कढ़ाई को अब ढकना नहीं है क्योंकि टॉप साइड तो बिल्कुल बढ़िया से क्रिस्प हो गई है। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया कलर आया है। क्लोजअप में देखिए ज़रा। गर्मा गर्म मूंगलेट खाएंगे वह होगा बाहर से क्रिस्प और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। इसे 2 मिनट कुक करने के बाद मैं दोबारा से प्लेट पर उतार रही हूँ। दोबारा से पलटेंगे और अब ये देखिए टॉप साइड पर अब हल्का सा तो क्रिस्पनेस आ गई है, फर्म हो गया है, कच्चापन नहीं है। ये अंदर तक अच्छे से कुक हो उसके लिए मैं चाकू से इस तरह से निशान लगा दूंगी, क्रॉस बना दूंगी, जिससे मूंगलेट के बराबर 4 हिस्से भी हो जाएंगे। बाद में पीसेस करना भी इजी रहेगा। अब जब मैं चाकू लगा रही हूँ ना तो बिल्कुल कढ़ाई तक टच नहीं कर रही, पूरा मूंगलेट नहीं कट करना और ना ही पूरी लेंथ में कट कर रही हूँ। अगर ये अभी से पीसेस में कट हो गया तो फिर से कुक करने में दिक्कत होगी। इसमें 1 छोटा चम्मच बटर डाल रही हूँ। ये बटर अब पिघलेगा और जो हमने मूंगलेट में निशान लगाए थे उसमें अंदर तक रिस जाएगा। इससे मूंगलेट अंदर से भी बढ़िया से कुक हो जाएगा। अब इसे दोबारा से एक बार पलट लूँगी ताकि अब इस साइड की कुकिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। मैं मूंगलेट को प्लेट पर उतार कर पलट रही हूँ। आप चाहें तो 2 स्पैचुला की हेल्प से भी पलट सकते हैं। अब इसे बिल्कुल लो हीट पर ही 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे तो ये भी दूसरी तरफ से भी बढ़िया सा कुक हो जाएगा। आप जब पहली बार मूंगलेट बनाएं तो थोड़ा सा जल्दी चेक कर लीजिएगा। आपकी कढ़ाई की कितनी थिकनेस है उस पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। 2 मिनट के बाद देखिए मूंगलेट है हमारा बिल्कुल ही रेडी। गैस को करती हूँ बंद। मूंगलेट सही से कुक हो तो फिर इसके टूटने का भी डर नहीं रहता। आप इसे इस तरह से हाथ पर भी उतार सकते हैं आसानी से। बहुत ही बढ़िया मूंगलेट है रेडी। जैसे हम पिज़्ज़ा के स्लाइसेस कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से मूंगलेट के स्लाइसेस कट करके सर्व करेंगे। अब ये देखिए कितनी थिकनेस है इसकी, कितना फ्लफ़ी बनता है मूंगलेट। ढेर सारी सब्जियां डली हुई हैं, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इस मूंगलेट को आप सर्व करें हरी चटनी के साथ या फिर खट्टी मीठी चटनी के साथ, अमचूर की चटनी हो, इमली की चटनी हो या और कुछ नहीं तो केचप के साथ सर्व करें। आधा बैटर बच गया था, उसमें मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच इनो, ऊपर से 1 बड़ा चम्मच पानी। इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और कढ़ाई जिसमें बटर मैंने ऑलरेडी मेल्ट कर लिया है, गर्म कढ़ाई है, उसमें मैं ये मिक्स ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी तो मैंने 1 कप मूंग दाल भिगोई थी जिससे 2 मूंगलेट बनेंगे। इससे ऑलमोस्ट 3 लोगों के लिए प्रॉपर मील हो जाती है 2 मूंगलेट से। अगर आप बहुत सारे दाल के मूंगलेट बना रहे हैं तो आप एक ही साथ में 2 पैन्स भी रख सकते हैं कि एक बार में 2 मूंगलेट रेडी हो जाएं। बहुत सारी मूंग दाल का अगर मूंगलेट बनाएं और
बनाते बनाते ऐसा लगे कि मिक्स थोड़ा सा ढीला हो गया है, तो आप ज़रूरत के हिसाब से 1 या 2 छोटे चम्मच सूजी और ऐड कर लें। इस मूंगलेट को मैं बिल्कुल सेम पहले की तरह ही कुक कर रही हूँ। 6 मिनट बॉटम साइड पे ढककर स्लो हीट पर, और फिर ऊपर बटर लगाकर इसे पलट देंगे और फिर 2 मिनट कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद फिर से लगाएंगे चाकू से निशान, ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा बटर, पलट कर फिर से कुक कर लेंगे 2 मिनट के लिए, और इतनी देर में ही तैयार हो जाता है हमारा बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्प मूंगलेट। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये बहुत ही इजी और हेल्दी रेसिपी? ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आप मेरी रेसिपीज़ घर पर ट्राई करते हैं और इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं तो मुझे याद से टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है पूनम्स किचन। अभी के लिए है बाय। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।